Guys, it's time for the hottest topic with the biggest shark in market right now. दोस्तों ये बातचीत करनी जरूरी है. अरे भाई क्यों हंसा रहा विल तू? शुरू एम्बापे, शुरू में यस भाई, विल एम्बापे कम टू रियल मैड्रिड. सबसे बातचीत कर लिया. दुनिया में कोई बंदा नहीं बचा था. दिव्यांश भाई बचे थे. मैंने बोला ब्रदर लेट्स हैव अ चैट अबाउट इट. सो स्ट्रेट अप दिव्यांश भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन. ठीक है, और आप बता दो. बापरे हो गया मार्केट में पूरा. ठीक है, जॉन एनेस्टी स्टार बन गया थैंक्स टू एम्बापे. क्या वो स्टार रियल मैड्रिड में आ रहा है? क्या एम्बापे इज कमिंग टू रियल मैड्रिड दिस सीजन? बिल्कुल आ रहा है भाई, बिल्कुल आएगा भाई. और कहाँ जाएगा वो? कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा. और रियल मैड्रिड ही आएगा. उस पे उसके लिए भी रियल मैड्रिड बेस्ट है. आई थिंक दिस इज अ मैच मेड इन हेवन. दोनों को एक दूसरे की जरूरत है एंड आई थिंक दिस इज द टाइम वी रियलाइज इट. क्या लगता है आपको? मतलब रियल मैड्रिड विल वेट टिल द एंड? यार ये टैक्टिकली ज़्यादा लाइक कन्विंस वाला आंसर नहीं है. ये पैसों का खेल ज़्यादा है. मतलब आप जैसे मैं समझ गया कि तूने जो सवाल पूछा है वो इस पे ज़्यादा बेस्ड है कि भाई पीएसजी का भी सीज़न स्टार्ट हो जाएगा, हमारा भी ला लीगा का सीज़न स्टार्ट हो जाएगा. फिर आप कैसे करोगे चीज़ों को? फिर आप सिस्टम कैसे बनाओगे? तो देखो यार उसमें ऐसा सिस्टम है ना कि देखो ये सब पैसों का खेल है. अगर टैक्टिकल प्रोजेक्ट की बात करें तो उस साइड हमको देखना है. ये पीएसजी सोचेगी, रियल मैड्रिड नहीं सोचती. क्योंकि अगर रियल मैड्रिड को इतनी हड़बड़ाहट होती कि यार हमको किलियन एम्बापे लेना तो वो इसी साल का देख लेते. भाई आप तुम ये सोचो कि किलियन एम्बापे को अगर कम पैसों में बात करें वो तो अभी भी ले सकते हैं यार. अगर कायदे से रियल मैड्रिड आज एक बिड मार देती है 100 मिलियन की फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली, और पीएसजी उसको रिजेक्ट कर देती तो रियल मैड्रिड चली जाएगी. रियल मैड्रिड का ये थोड़ी है कि हमको बिड मारना है और पीएसजी को एक्सेप्ट करना है. तो अगर रियल मैड्रिड को कुछ इतनी खास इमरजेंसी होती ही कि एम्बापे अभी ही चाहिए तो वो मार देती है. अब तक भाई उनको पता है. आप कह सकते हो कि वो एक ऐसे मोमेंट का वेट कर रहे हैं जहां पर पीएसजी बिल्कुल भी नेगोशिएशन के लिए तैयार ही ना हो, जहां पर वो चू तक भी ना करे कि नहीं भाई यार ये तो नहीं, आप 25-30 मिलियन ज्यादा बढ़ा के रखो. लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि कार्लो के, अगर आप गेम स्टाइल की बात करो, कार्लो के आप गेम प्लान की बात करो, तो ही इज प्रिपेयरिंग विदाउट एम्बापे. एंड दैट इज बिकॉज कि उसको पता है कि यार ये मेरे हाथ में नहीं है. ये मेरे सोचा नहीं जा रहा. ये नहीं सोचा जा रहा कि आने वाले 1 महीने में, आने वाले 2 महीने में हम कैसे खेलेंगे. ये सोचा जा रहा है कि आने वाले 3-4 साल में कैसे सोचेंगे. और जब आप 3-4 साल आगे की सोचते हो तो अभी के 1-2 महीने बहुत छोटे लगते हैं. तो वहां पर मेरे को लगता है कि एम्बापे का रियल मैड्रिड के कैसा चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, दैट डजंट मैटर ये करता है कि पीएसजी किस हद तक लेके जा रही है. भाई आप उसको पहले गेम से बाहर कर रहे हो, चलो ठीक है, तब हल्ला कटेगा, तब बहुत बड़ी चीज होगी. आप देखो एम्बापे, अगर उन्होंने ये कर दिया उसके बाद असली गेम स्टार्ट होगा. अभी तो रिसाइकल कर रहे हैं. 31 जुलाई चला गया, रियल मैड्रिड इमिनेंट है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. ये जो पहली इंपॉर्टेंट डेट थी निकल चुकी. जो दूसरी इंपॉर्टेंट डेट है वो 13 तारीख है. अगर इन्होंने बाहर निकाल दिया तो सबसे बड़ा गेम तब टर्निंग पॉइंट होगा. बिकॉज तब हम पीएसजी का समझ जाएंगे कि बॉडी लैंग्वेज यार पीएसजी की है नहीं. नाउ दे आर डिटरमाइंड कि इसको निकालना पड़ेगा. उसके बाद जो नेक्स्ट बड़ी अपडेट आएगी वो आएगी चैंपियंस लीग स्क्वाड की डिक्लेरेशन. अगर उन्होंने उसमें से भी निकाल दिया तो भी, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि एम्बापे की जो डील होती है ये अभी करनी जरूरी है. मेरे को आज भी याद है ओले गुनार सोल्शायर ने ये कहा था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मैंने पूछा था लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी दिख नहीं रही है यूवेंटस में, एंड दैट वाज इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त. और आज भी याद है यूवेंटस में लास्ट गेम में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक इंजरी टाइम गोल मारा था जिसको ऑफसाइड रूल कर दिया गया था. एंड ही वाज डिटरमाइंड. और उसने जिस तरीके से सेलिब्रेशन करा था, लग रहा था कि वो यूवेंटस में रुकेगा. लास्ट मोमेंट पे 27 से 26 अगस्त के आसपास, या फिर आई थिंक 30 अगस्त के आसपास ये हुआ, बिल्कुल 2-3 दिन बाद जब लियोनेल मेसी का हुआ था. तो जो बड़ी डील्स होती हैं वो होती हैं लास्ट में. आप एम्बापे की डील भी अगर लास्ट के एक हफ्ते में हो रही है, अगर 25 अगस्त या 1 सितंबर के बाद हो रही है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये हो जाएगी. रियल मैड्रिड ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि हम अपने टर्म्स पे लेंगे सारी चीजें. भाई किलियन एम्बापे को आप बताओ, किलियन एम्बापे का तो क्या नुकसान जा रहा है, क्या नुकसान जाएगा किलियन एम्बापे का? तो भाई उसको पैसे मिल रहे हैं, 80 मिलियन मिल रहे हैं. दी ओनली लॉस जो उसको मिल रहा है वो ये है कि कल को जब वो देखेगा तो वो देखेगा कि 60 गोल 0 गोल्स. एक सीजन में जो 0 गोल आए हैं वो उसके करियर को कलेक्टिवली स्टैट्स में पीछे छोड़ देंगे. और वो भी तब जब हालैंड अभी ट्रेबल जीता है. सो नाउ एक स्टेज सेट हो रहा है जहां पर ना ही रोनाल्डो है ना ही मेसी है. बेंजेमा, लुइस सुआरेज, ये सारे के सारे चले गए. तो अब आपको ये समझना पड़ेगा
पर आपको नहीं लगता ये मोर ओवर एक ऐसा सिचुएशन अब आ गया है, क्योंकि पहले पीएसजी को लग रहा था उनके हाथ में बहुत पावर है, आपको ऐसा नहीं लगता कि इसके जानबूझ कर लेके जाया जा रहा है लास्ट हफ्ते तक, क्योंकि पेरेस को चाहिए कि भाई पीएसजी घुटने टेक दे, मतलब बिल्कुल जितना रियल मैड्रिड का नेम यूज़ किया गया था और फिर एक मजाक बन गया था लिटरली लास्ट ईयर कि भाई तुम्हें साथ ना तुम्हारे साथ खेला तुमने उसको बोला एम्बापे एंड एट द एंड एम्बापे नहीं आया। एंड आपको मेरे को लगता है कि वो चीज़ काफ़ी हर्ट हुई है, और रियल मैड्रिड इतनी क्वाइट है, पेरिस इज क्वाइट एएफ कि भाई कामा आई नो कि क्या चल रहा है, कोई बातचीत नहीं है रियल मैड्रिड की तरफ से पूरी। एंड रियल मैड्रिड चाहती है कि लास्ट तक ले जाए जहाँ पर पीएसजी के पास कोई ऑप्शन ना हो, जैसा आपने कहा कि भाई जितना रियल मैड्रिड बोले उतने में डील डन हो जाए, क्योंकि अभी तो फिर भी आ रही है कि 200 230 180 150। आपके हिसाब से व्हाट विल बी द राइट प्राइस, मतलब जितना कम हो सके उतना तो बेस्ट है, बट फिर भी अगर राइट प्राइस अगर कोट करें फॉर किलियन एम्बापे तो क्या होगी इस टाइम पे? यार राइट प्राइस तो मेरे ख्याल से इट ऑल डिपेंड्स ऑफ द नेगोशिएशन और जो डील स्ट्रक्चर उसको देंगे। रही बात उस चीज़ की कि भाई लास्ट हफ्ते तक खींचा जा रहा है, क्या देखो ईगो वॉर तो होती है जिस तरीके से है, भाई लास्ट मोमेंट पे लेके चले जाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। बट अगर तू उसको ईगो वॉर की तरह ले जा रहा है तो देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ईगो वॉर में फिर वो इस सामान नहीं खरीदते। ईगो वॉर में आप ये बताओ, ईगो वॉर में फिर हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं कर दिया कि उनको 150-200 मिलियन भी दे दिया और फिर हम कहेंगे कि हम तो ईगो से जीत भी गए। भाई अभी पीएसजी क्या सोच रही है? पीएसजी ने हार मान ली, पीएसजी ने हार मान लिया। अगर ऐसा होता कि ईगो वॉर में पीएसजी भी जीत रही होती तो हम ये देखते कि पीएसजी किसी और को ऑफर कर रही, बट नहीं, वो चाहती है कि रियल मैड्रिड आए और भाई पैसा दे और निकल जाए। मैं क्या हार मान लिया यार, तुम पैसा दो और जाओ लेके जाओ। ईगो वॉर में तो तब जीतेंगे ना जब हम फ्री एजेंटों से उठा लेंगे। तो आप कह सकते हो कि अगर ईगो ही है तो 2024 में लेके आते हैं, नहीं तब लेकिन मजा आएगा कि आपने जिसके लिए 200 मिलियन की बिड रिजेक्ट करी थी उसको हम फ्री में उठा के ले गए और आप कुछ नहीं करते रहे। नहीं रही बात इस चीज की कि भाई कैसे यहाँ पर लाइक राइट प्राइस की अगर हम बात करते हैं, या मेरे हिसाब से 140-150 से ज्यादा का बनता नहीं है कोई अब डील, क्योंकि मेरे हिसाब से तो यहाँ पर 130-120 वाला हिसाब बनता है, क्योंकि आप देखो कि आपको फिर एम्बापे को भी पे करना है। एम्बापे को आप लगभग कमीशन में 80 मिलियन दोगे तो ये डील 200 मिलियन की बन रही है। अब मार्सा रिपोर्ट कर रहा है कि 250 का प्राइस टैग, वो भाई वो तो कुछ भी बोलेंगे। भाई अल हिलाल ने उनको 300 का एक थ्रेशोल्ड बना के दे दिया। आप चाहे अल हिलाल कितना ही यूजलेस हो लेकिन उनको 300 का एक बजट मिल गया, चलो भाई 300 की एक लाइन है, वो 250 बोलेंगे। रियल मैड्रिड की तरफ से एक इनडायरेक्टली बता दिया जाएगा कि 200 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। अल्टीमेटली आपको 180 पे बात हो जाएगी, लेकिन क्यों करनी है 180? भाई जिस नंबर पे पीएसजी बात करने के लिए तैयार है उस नंबर पे बात क्यों करनी है? 130 पे करेंगे। मैंने तुमने पहले कहा कि अगर 130 नहीं मानती वॉकआउट कर जाओ। भाई आप तो वैसे भी प्लान कर रहे हो ना विदाउट एम्बापे, आप प्लान करो 4-4-2 डायमंड नहीं है एम्बापे के लिए प्रेफर्ड फॉर्मेशन, खिला सकता है लेकिन खिलाएगा नहीं, ठीक है? तो आपने सब चीज साइन कर ली और आपको पता है कि प्लेयर आपका ही है और कहीं का वो प्लेयर नहीं है, तो दूसरी चीज तो आपको फिर इतनी हड़बड़ाने की जरूरत ही नहीं ना। नुकसान पीएसजी का है, वॉर पीएसजी में होगी, फाइनेंशियल उसका नुकसान है। उसके बाद यहाँ पर जो लुइस एनरिके उसके लिए दिक्कत है, इमेज पीएसजी खराब है, एम्बापे की भी खराब है, स्टैट्स पीएसजी के डाउन जाएंगे, परफॉर्मेंस पीएसजी की नीचे जाएगी। तीनों सीजन तीनों प्री सीजन के मैचेस हार गए वो, एक ड्रॉ करा है अल नसर के साथ लेकिन बाकी के दोनों हार गए वो। तो हर चीज खराब पीएसजी की जाएगी। रियल मैड्रिड की ठीक है, मैं कह सकता हूँ बेस्ट नहीं जाएगी लेकिन खराब भी नहीं होगी। हाँ मतलब एग्जैक्टली, लेकिन जैसे वो ईगो और हम लोग 2024 तक इसलिए नहीं ले जा सकते मेरे हिसाब से, तो यही ऑब्वियसली क्लियर आंसर है, वी आर विदाउट अ स्ट्राइकर। एंड जितनी बार भी ये 4-4-2 है, ये बात तो क्लियर है जो कि हमारे अप टॉप 2 है उसमें से कोई भी एक स्ट्राइकर नहीं है जो एक किलर इंस्टिंक्ट होता है या फिर एक गोल स्कोरिंग इंस्टिंक्ट, दोनों में नहीं है। रॉड्रिगो में, विनीशियस में, जैसे प्री सीजन में इस 4-4-2 में लग रहा है हमें, क्योंकि पिछले सीजन गोल्स तो मारे उन्होंने, लेकिन इस फॉर्मेशन में काफी कंफ्यूज। एग्जैक्टली, हम जब विदाउट स्ट्राइकर की बात करते हैं वही वाली चीज हो जाती है ना, जैसे हमने शुरुआत में इस वीडियो के शुरुआत में बात करी कि इफ दैट वाज सो ऑब्वियस और सो नीडी तो फिर तो ऑफर दे देते अब तक, बट नहीं है ना। हमने जोजे लोगो साइन किया, वी नीड अ बैकअप स्ट्राइकर। हमने फॉर्मेशन चेंज कर दी बिकॉज हमने यहाँ पर बेलिंगम का मैक्सिमाइज करना था और रॉड्रिगो और विनीसियस को खिलाएंगे। तो उसमें ये चीज नहीं आएगी कि यार हमको एक स्ट्राइकर की जरूरत है इसलिए हम एक काम करते हैं किलियन एम्बापे के लिए 250 मिलियन दे देते हैं, क्योंकि आप देखो कि यहाँ पर आपको एडजस्ट तो करना पड़ेगा। भाई बार्सिलोना डेम्बेले को तो रिप्लेस नहीं कर सकती, इन हाउस सोल्यूशन देखेगी। जब यहाँ पर सर्जियो एगुएरो को सेल किया गया था तो पेप ने भी इन हाउस सोल्यूशन देखा था, और आप रियल मैड्रिड को भी देखोगे कि कार्लो को इन हाउस सोल्यूशन देखना पड़ेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे पास यार एक स्ट्राइकर नहीं है तो हमको लेके, मैंने हमेशा कहा है कि आप एम्बापे को लेके आओगे दैट्स अ विन सिचुएशन।
बात सवाल हारने और जीतने की नहीं है, सवाल इतनी है कि आपने क्या अपने जीतने को मैक्सिमाइज कर दिया। भाई ये वो वाली बात हो जाती है कि आप सीपी गए दिल्ली में, आप सीपी गए और आपने एक बैग खरीदा, उस बैग का प्राइस उसने 1200 बताया और आपको वो बैग बहुत पसंद आया और आप 1200 में उठा लाए, तो अब आपके लिए वो हार जीत की बात ही नहीं है, आपको बैग चाहिए था, आप लिया है। लेकिन बात वहां पर हो जाती है ना कि आप अगर 5 मिनट और खड़े रहते, आप अगर थोड़ा सा यहाँ पर और करते, तो क्या वो आपको बैग 700 में ना मिल जाता। तो आपको अब यहाँ पर ये थोड़ी बात है कि नहीं कौन है रेस में, नहीं रियल मैड्रिड को रेस में किसको हराना है, एम्बापे किसी को नहीं हराना। सो हार जीतने की बात ये है कि भाई अगर कोई मेरे से बोलता है कि क्या पता रियल मैड्रिड का कट जाए, बस कट के कहाँ जाएगा वो, एम्बापे मैड्रिड का काट के कहाँ जाएगा, बार्सिलोना जा नहीं सकता, लिवरपूल जा नहीं सकता, बार्सिलोना हटा दो, लिवरपूल हटा दो, यूनाइटेड एक है, एक यूनाइटेड है, लेकिन वो भी भूल जाओ उनको, क्योंकि यूनाइटेड में उनके अपने लफड़े चल रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने रासमस हॉलैंड खरीद लिया वो भी चलो गया। सीरिया में बस की बात नहीं है, बुंदेसलीगा वो जाएगा नहीं, सिटी पे हालैंड है, सऊदी जाना तो चला जाता, बचा कौन। हाँ लेकिन मतलब इस पूरे जो सीन चल रहा है उसके दौरान रियल मैड्रिड ने वो ईगो वाली जो रेस है, लेकिन उसमें नुकसान तो पहुंचा दिया। 60 मिलियन अगर वो चाहते अगर पहले खरीद लेते, 250 मिलियन की जो बातचीत चल रही थी, 60 मिलियन उन्होंने लॉयल्टी बोनस दे दिया एम्बापे को, जो कि लॉयल है नहीं अब, और ठीक है, और पूरी चीज़ तितर बितर हो रखी है पीएसजी का, जैसे आपने बताया कि भाई प्री सीजन में भी गेम हार रहे हो। तो एक तो वो है कि भाई एम्बापे गया भी नहीं, और एक वो है कि वो एम्बापे का रिप्लेसमेंट है भी नहीं इस मार्केट में, नोबडी कैन रिप्लेस, तो उनको बहुत बड़ा नुकसान तो पड़ ही रहा है, चाहे अब वो 2024 में जाए चाहे वो अभी जाए, तो नुकसान तो है ही। एंड लास्ट में ले जाने की बातचीत बस यही है कि भाई 100 मिलियन और 120 मिलियन 150 को ही दे दे। और एक और चीज़ पीएसजी को पूरा रियलिटी चेक मिल गया कि वो तो चाहते हैं कि वो एल हिलाल को बेच दें, वो तो सबको चाहते हैं बेचने का, लेकिन ये बात क्लियर है कि भाई देख ले तेरा प्लेयर हमारे पास ही आना चाहता है, तुम लोग जो करते रहो वो करो। तो मतलब थोड़ी ईगो सेटिस्फेक्शन तो यहाँ पर पेरेस भाई तो अपने उठा रहे आराम से, मतलब इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पेरेस भाई मेरे ख्याल से तो पूरी की पूरी तो नहीं ले सकते ऑब्वियसली, क्योंकि एट दी एंड वी नीड टू बाय हिम, क्योंकि अगर रियल मैड्रिड ऐसे भी सिचुएशन में नहीं है कि 30 गोल वाला या 40 गोल वाला एम्बापे बेंजेमा गया तो उसका हमने कोई रिप्लेसमेंट साइन कर लिया, वी आर ऑल्सो इन अ नीड ऑफ अ स्ट्राइकर, दैट इज़ फॉर श्योर, क्योंकि उस 30 गोल को क्या कहते हैं होजेलू ने ही बैलेंस आउट करेगा। द आंसर इज मेरे ख्याल से किलियन एम्बापे ओनली, क्योंकि और मार्केट में किसी से हमारी बातचीत चल भी नहीं रही है। ये जितने से भी बातचीत चल रही थी वो सिर्फ ये दिखाने के लिए था कि देखो हम लोग दूसरे से बात कर रहे हैं, एम्बापे देख ले, यू आर नॉट द ओनली ऑप्शन। बट एट द एंड आप देखो करीम एदियमी तक रियल मैड्रिड के रूमर्स आए, वो तो मतलब फालतू की बातचीत ही थी कि भाई हम दिखा रहे हैं बस लोगों को कि वी आर डूइंग समथिंग, वी आर डूइंग समथिंग। हाँ एम्बापे वाज द ओनली ऑप्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग। मतलब मेरे को ही लगता है कि यहाँ पर हमने, मतलब अब ये अलग बात है कि हमने बात करी थी या जो भी था, हैरी केन का मेरे को लगता है कि आप क्लोजेस्ट कह सकते हो कि हैरी केन वाज द मोस्ट जेन्युइन एंड ऑब्वियस अप्रोच जो कि रियल मैड्रिड कर सकते थे, लेकिन उसके पीछे भी एक स्ट्रेटजी थी कि 2025 या 24 में किलियन एम्बापे को उठा लाएंगे। अल्टीमेटली स्टैंड यही था कि कुछ भी हो डेस्टिनेशन किलियन एम्बापे की रियल मैड्रिड ही होनी चाहिए। So that was the only option। भाई आप किसी प्लेयर के लिए लाइक आप एक एग्रीमेंट दे रहे हो, उसको 100% इमेज राइट दे रहे हो, आप उसके लिए पीएसजी से वॉर पे जा रहे हो, आप अपनी चुप्पी बना रहे हो, आप एक सीजन भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो कि हम बिना स्ट्राइकर के खेल सकते हैं, बिकॉज हमको तेरा ड्रीम और तेरा हमारा भी ड्रीम है कि रियल मैड्रिड में किलियन एम्बापे खेले। दैट प्रूव्स कि ही वाज द ओनली ऑप्शन, और सही बताऊं तो ही शुड बी द ओनली ऑप्शन। आपको कभी कभार ऐसा होता है कि जरूरत नहीं है आपको 4-5 ऑप्शन रखने की, यू जस्ट फोकस ऑन वन थिंग, और वो होनी चाहिए। हाँ गैम्बल है, लेकिन देखो 2022 में हार भी गए थे उस गैम्बल में, लेकिन फिर उससे रिकवर भी कर गया था, बिकॉज दिस इज रियल मैड्रिड, इट ऑलवेज विंस इन एनी सिचुएशन, कमबैक आएगा, वो करीम बेंजेमा की तरफ से है या विनीसियस की तरफ से है, कोई भी है। अब यहाँ पर आपको ये है कि आपको किलियन एम्बापे के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर जोनाथन डेविड को भी रख दो, आप लाओविच को भी रख दो, आप हैरी केन को भी रख दो, आप फोकस करो। हैरी केन तो अभी भी अवेलेबल है, और मेरे को लगता है कि हैरी केन रियल मैड्रिड आ भी जाएगा, बट यू डोंट वांट हिम ना। आप 100 मिलियन इसके लिए किसी किलियन एम्बापे को दिखाने के लिए कि भाई अगर तू नहीं आएगा तो तेरे को क्या लगता है भाई वो आ जाएगा, वो आ जाएगा डेफिनेटली। एंड अगेन वही वाली चीज़ हो जाती है ना कि ये थोड़ा ग्रे एरिया में आता है। अगर आप एक जगह ये बोल के चले जाओगे किलियन एम्बापे को तो रियल मैड्रिड की बहुत ज़्यादा जरूरत है, इट्स पार्शियली करेक्ट बट नॉट फुल। अगर आप एक जगह ये बोल के चले जाओ कि रियल मैड्रिड को किलियन एम्बापे की जरूरत है, अगेन पार्शियली करेक्ट। आपको ये बोलना पड़ेगा कि ये मैच मेड इन हेवन वाली बात है, हैंड इन ग्लव वाली बातचीत चलती है, वही वाली बात है 2008 2009 क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो रियल मैड्रिड। मैं अभी सर एलेक्स की किताब पढ़ रहा था, तो उसमें काफी लोग बोला गया था कि भाई ये सप्ताह रियल मैड्रिड से दुश्मन हो गए थे, रियल मैड्रिड से दुश्मनी है सर एलेक्स फर्गसन की।
उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मैंने साफ साफ कहा था कि मैं तेरे को गोली मार दूंगा लेकिन मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा। और उसका पीछे एक ही रीजन है कि भैया सीधी बात है, जो कैल्डेरॉन थे पेरेस से पहले का प्रेसिडेंट, उसने खुले में आके कहते थे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड से लेके आऊंगा इसी सीजन। तो एरिक्स फर्गसन ने ये कहा, भाई सर एलेक्स ने ये कहा कि यार ऐसी बात है, वो पब्लिकली अगर ये कह के चला गया और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को नहीं कहा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। सच बातचीत। तो ये बात मेरी प्राइड पे आ गई, सीधी सी बात, इसलिए मैं तेरे को नहीं जान दे रहा, तो अगले सीजन चले जाइयो, एक सीजन और जाएगा और बस बात खत्म हो गई, अगले सीजन चला गया, सिंपल सा। तो कभी कभार ऐसा होता है कि इतनी बड़ी बड़ी डील्स में 2018 की अगर हम बात करें, ईडन हज़ार्ड कैसे गया था, ईडन हज़ार्ड का एक वो वाला हिसाब होता है। गैरेथ बेल की हम बात करें 2013 में वो कैसे आया था, लेवेंडोव्स्की की हम बात करें। सो समटाइम्स चीजें जो होती हैं वो डिले होती हैं, समटाइम्स चीजें टॉक्सिक होती हैं। बहुत कम रेयर केस होता है जब बहुत ही स्वीट आपका ट्रांजिशन होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। Probably Bellingham was one of the sweetest. Chouameni was Bellingham was the sweetest because Bellingham एक ऐसे क्लब में था जो कि सेलर क्लब है, जो कि फीडर क्लब है। अगर यही बेलिंगम यूनाइटेड में होता या फिर यही बेलिंगम सिटी में होता तो बात अलग हो जाती। हाँ सही बात। मतलब फिर तो मैंने आज वीडियो निकाली थी, टोनी क्रूज वो एक बड़ा प्यारा क्लब, बड़ा एक बहुत स्वीटेस्ट ट्रांसफर अगर आप हिस्ट्री में पढ़ोगे तो वो एक आएगा 25 मिलियन यूरोज में आप उस बंदे को लेके आ गए थे। तो बेसिकली दिस इज़ इट। मतलब मेरे ख्याल से तो सारी बातचीत अराउंड किलियन एम्बापे हमने ले ली ही है। और क्या लगता है आपको, इफ किलियन एम्बापे अराइव्स, यस और नो, विल वी शिफ्ट बैक टू 4-3-3 या फिर? बिल्कुल 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 100%। मतलब मेरे को लगता है 4-4-2 बढ़िया है पर चलेगी नहीं। मतलब चल जाएगी लेकिन नहीं काम, हम बिना फुल बैक्स के नहीं कर सकते इस चीज को। कारवाहाल डज नॉट हैव द लेग्स। हाँ ट्रू दैट। और मेरे को ऐसा लगता है कि क्या कहते हैं 4-3 विनी का मैं समझ रहा हूँ, विनी का भी एक हिसाब है कि विनी इनसाइड फॉरवर्ड नहीं खेल पाएगा ज़्यादा। नहीं मतलब दोनों में काफ़ी, रोड्रिगो और विनीशियस में काफ़ी कंफ्यूजन है। और फिर एकदम से आप एक नए प्लेयर को लेके आओगे, किलियन एम्बापे विनीशियस, यस दोनों सुप्रीम टैलेंट्स हैं, एम्बापे तो फोड़ देगा। हाँ ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी दोनों की केमिस्ट्री बैठने में आपने फ्रांस बना के दे दिया ना। हाँ सारे चुआमेनी वही है, कामाविंगा वही है, ऊपर से बैटर ही बना के दे दिया उसको, टोनी क्रूज वही है, वाल्वर्दे वही है और विनीसियस। मतलब एम्बापे तो फोड़ देगा खैर 4-4-2 डायमंड में, बट स्टिल इट्स नहीं, फिर भी वो केमिस्ट्री वाली बात है ना, अप टॉप जो दो बंदे खेलो उनमें तो केमिस्ट्री होनी चाहिए ऑब्वियसली। और एकदम से आप एक नई सेटअप ला के देखते हो कि ये ले इसके साथ खेल, चाहे कितना भी बड़ा टैलेंट हो, टाइम लगता है। मतलब विनीशियस और बेंजेमा को भी टाइम लगा था, बट एक बार वो क्लिक कर गया तो फिर तो जादू चढ़ गया। बट दोस्तों दिस इज इट। मतलब किलियन एम्बापे विल कम टू रियल मैड्रिड, दैट इज फॉर श्योर, एंड दिस सीजन ओनली इन माय ओपिनियन। 99% कैन वी से दैट? नहीं 99% वी कैन से दैट। 1% तो भाई अब खुदा डिसाइड कर रहे हैं। फ्लोरेंटिनो पेरेज मैं तो 80% पे रखूंगा, लाइक मेरे 70-80 पे रखूंगा मैं। आई थिंक देयर इज अ चांस कि ना लें। ऐसा भी हो सकता है कि हम उसको जनवरी में उठा लाएं, इफ दैट्स द केस, बट इट ऑल डिपेंड्स। मतलब पहले महीने में सब क्लियर हो जाएगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द चैंपियंस लीग स्क्वाड, जी एम्बापे को पीएसजी कितना रखेगी, हाउ विल पीएसजी फैंस रिएक्ट टू इट, किस तरीके से एम्बापे का पीआर संभालेगा इस चीज को, किस तरीके से प्राइस वैल्यूएशन, बहुत सारी चीजें हैं यार। मतलब आई तो डोंट थिंक कि पीएसजी फैंस विल एवर हेट हिम फॉर व्हाटएवर इज गोइंग ऑन, क्योंकि दे कैन बट गाली दे सकते हैं, नेमार को गाली दे सकते हैं, तो एम्बापे किस खेत की नहीं। लेकिन उसी सेम देख लो ना, पूरी की पूरी पीएसजी बाहर होके आती है, लेकिन नेमार ये नैरेटिव फैलाने की देरी है। हाँ वो एम्बापे को हमने सब बनाने की कोशिश करी, प्रिंस बनाने की कोशिश करी, और अगर एम्बापे फ्री में चला गया तो पीएसजी फाइनेंशियल वो चला गया, उसके बाद की बात नहीं मैं कह रहा हूँ। अगर अभी की बात करो सीजन, अगर वो रुक जाए, चला जाएगा तो फॉर श्योर है, लेकिन अगर रुक गया तो मेरे को नहीं लगता कि वो उसको हेट मिलने वाली जो नेमार और मेस्सी को भी उन्होंने दे दी थी, मेरे को नहीं लगता। अगर वो रुक गया तो फिर वापस एक साल जय जयकार कर ही लेंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि वो फ्रेंच इंटरनेशनल है ही, फ्रांस के लिए वो आगे दिल जीतता ही है वापस। वो एक तरफ तोड़ता है तो अगली तरफ आगे जीत ही लेता है। बट नेवरदलेस, थैंक यू दिव्यांश भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन। विल डू अनदर वीडियो वेरी सून होपफुली। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बड़ी जल्दी। थैंक यू। हाला मद्रिद, बाय बाय।